सिद्धू स्टडी पॉइंट ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ MCQ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ज़्यादा समय न लेंदे हुए शुरू करते हाँ। पहला प्रश्न, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें किस प्रकार के स्वर कहा जाता है। ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर 1 बड़े स्वर, ऑप्शन नंबर 2 दीर्घ स्वर, ऑप्शन नंबर 3 स्वर, ऑप्शन नंबर 4 प्लुत स्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 प्लुत स्वर। प्लुत स्वर संस्कृत में प्लुत नाम के स्वरों का एक तीसरा भेद भी माना जाता है, पर हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता। इसे त्रिमात्रिक शब्द स्वर भी कहते हैं। प्लुत का अर्थ है उछला हुआ। प्लुत का अर्थ है उछला हुआ। इसका प्रयोग दूर से पुकारने, रोने, चिल्लाने में होता है। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन से स्वर अजोगवाह हैं। ऑप्शन नंबर 1 अ और आ, ऑप्शन नंबर 2 छोटी ई और री, ऑप्शन नंबर 3 अनुस्वार और विसर्ग, ऑप्शन नंबर 4 ओ और आओ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार यह हमेशा स्वर के बाद आता है। इसका उच्चारण नाक से होता है। उदाहरण के लिए शब्द हैं रंग, संग, गंगा, अंग आदि ये शब्द हैं। प्रश्न इस विसर्ग क्या है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। इसका उच्चारण ह व्यंजन के उच्चारण की तरह होता है, जैसे प्रातः, अतः, जैसे प्रातः, अतः। प्रश्न नंबर 3, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। ऑप्शन नंबर 1 11, ऑप्शन नंबर 2 33, ऑप्शन नंबर 3 35, ऑप्शन नंबर 4 26। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 11। हिंदी भाषा में स्वर है 11। व्यंजन हैं 33, व्यंजन 33 ते अजोगवाह 2 है, अनुस्वार और विसर्ग। प्रश्न नंबर 4, भाषा में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बोली, ऑप्शन नंबर 2 शब्द, ऑप्शन नंबर 3 वर्ण, ऑप्शन नंबर 4 वाक्य। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 वर्ण। भाषा में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ध्वनियों को के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। धुनियां का जो लिखित रूप होंदा उसनूं वर्ण कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, किसी भाषा के व्यवस्थित वर्गों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 स्वर, ऑप्शन नंबर 2 व्यंजन, ऑप्शन नंबर 3 व्याकरण, ऑप्शन नंबर 4 वर्णमाला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 वर्णमाला। भाषा के जो वर्ग होंगे वर्गों के समूह नूं वर्णमाला कहते हैं। जिस तरह पंजाबी दे विच 8 वर्ग है, उस तरह हिंदी दे विच वर्णमाला वर्गों का जो समूह है उसनूं वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वर के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 5, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 3, ऑप्शन नंबर 4 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वर के 3 प्रकार हैं। किहड़े-किहड़े है। पहला
ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर मूल स्वर है। दीर्घ स्वर उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। प्लुत स्वर इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से व्यंजन के भेद कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 इस्व, दीर्घ और प्लुत। ऑप्शन नंबर 2 स्पर्श, अंतस्थ्य और ऊष्म। ऑप्शन नंबर 3 पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर 4 ध्वनि, वर्ण और शब्द। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 स्पर्श, अंतस्थ्य और ऊष्म। प्रश्न नंबर 8, किसी भी भाषा के वर्णों को 2 भागों स्वर और व्यंजन में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 गलत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही। वर्णों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, स्वर और व्यंजन। ये सही है। प्रश्न नंबर 9, हिंदी में आगत स्वर का प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन नंबर 1 सही, ऑप्शन नंबर 2 गलत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 गलत। हिंदी में आगत स्वर का प्रयोग होता है। दूसरा ऑप्शन सही है अपने को। प्रश्न के अनुसार आगत स्वर, आगत स्वर क्या है? आगत आ और ओ के बीच की ध्वनि है। आ और ओ के बीच की ध्वनि है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को लिखने के लिए किया जाता है। हिंदी विच इहदा प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों को लिखने लिए किया जाता है। शब्द देखते हैं हम। देखो शब्द है जैसे ऑफिस, ऑफिस, डॉक्टर, कॉफ़ी, कॉलेज। इस तरह के जिहड़े शब्द है उन्होंने लिखण लई आगत स्वर का प्रयोग किया जाता है हिंदी दे विच। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से प्रेम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 भाववाचक संज्ञा। प्रेम भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 11, आखिर शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर 1 आखिरी। ऑप्शन नंबर 2 अक्षर। ऑप्शन नंबर 3 खर। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 अक्षर। आखिर शब्द का तत्सम रूप क्या है? अक्षर। हिंदी भाषा के सर्वाधिक शब्द संस्कृत भाषा के हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो आज भी हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के जिहड़े शब्द हिंदी दे विच अज भी उवें दी उवें वरते जाते हैं उन्हां नूं तत्सम शब्द कहंदे है। हिंदी दे विच जैसे सूर्य, जैसे सूर्य, हिंदी का शब्द सूरज है तो संस्कृत का सूर्य है। अग्नि, सूर्य, अग्न, पुत्री, ये शब्द तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 12,
ज्ञान शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 विद्वान, ऑप्शन नंबर 3 पंडित, ऑप्शन नंबर 4 संत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 अज्ञान। ज्ञान का शब्द का विलोम शब्द अज्ञान। प्रश्न नंबर 13, पोथी शब्द का पर्यायवाची है, कौन सा है पर्यायवाची? ऑप्शन नंबर 1 कलम, ऑप्शन नंबर 2 पत्थर, ऑप्शन नंबर 3 किताब, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 किताब। पोथी शब्द का पर्यायवाची है किताब। हाँ जी, वीडियो नूं लाइक जरूर करो, दोस्तों नाल शेयर करो तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो। अगला प्रश्न देखते हाँ। उसर शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 उठना, ऑप्शन नंबर 2 ऊपर, ऑप्शन नंबर 3 बंजर, ऑप्शन नंबर 4 उसका। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 बंजर। उसर शब्द का अर्थ है बंजर। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न 15वां प्रश्न, वर्णों के मेल से डैश बनते हैं, क्या बनते हैं? ऑप्शन नंबर 1 शब्द, ऑप्शन नंबर 2 व्यंजन, ऑप्शन नंबर 3 वाक्य, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 शब्द। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं तो शब्दों के मेल तो वाक बनते हैं। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।